हे गाइस, सो वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल और आपका फिर से दोबारा से एक अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट बूट स्ट्रैपिंग या आपने सुना होगा बैश स्क्रिप्ट। तो बैश स्क्रिप्ट क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे और आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो एक बैश स्क्रिप्ट ऐसा कंसेप्ट है, थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, लेकिन आपको AWS में पता होना चाहिए। AWS में या बाकी जगह पे भी चलता है। तो कैसे यूज़ होता है देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और नोटपैड में स्टार्ट करते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो। आपको क्लाउड से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ यहाँ पे मिलते रहते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी मिल जाते हैं। और लाइक में या शेयर में कमी ना करो, अगर वो रहता है तो आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट रहता हूँ और आपको ज़्यादा जल्दी ये वीडियोस मिल पाएंगे। ठीक है, तो बैश स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे। तो बैश स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, या आप इसको बोल सकते हो बूट स्ट्रैपिंग। ठीक है जी। तो कंसेप्ट क्या है ये समझ लो। इसमें है आपका कि जब आपका फर्स्ट टाइम जब सर्वर लॉन्च होता है तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब उस टाइम पर आप कुछ ऐसी कमांड जो आप करना चाहते हो या आप चाहते हो कि कुछ चीज़ें आपके सर्वर के लॉन्च के टाइम पर ही रेडी हो जाए, तो वो चीज़ें आप बूट स्ट्रैप में या बैश स्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो सर्वर पे लोड होने के बाद फिर सर्वर को कनेक्ट करके फिर दोबारा सारी चीज़ें को सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बजाय आपके वो जब सर्वर लॉन्च हो रहा होगा तभी वो यूज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कई बार हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि हम बैश सर्वर बनाते हैं, वो वेब सर्वर बनाते हैं। तो वेब सर्वर के कुछ स्टेप हम फॉलो करते हैं, या जब भी हम सर्वर लॉगिन करते हैं तो हमें अपडेट करना होता है। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? बैश स्क्रिप्ट के अंदर। तो बैश स्क्रिप्ट क्या होती है? जैसे सबसे पहला जो उसका सिंटैक्स होता है तो ये रहता है #bin/bash। ठीक है, तो ये सिर्फ सिंटैक्स है। हैश से स्टार्ट होता है तो समझो ये कमेंट ही है। तो इसमें आपको कुछ एक्चुअली में अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये चीज़ आपको बहुत कम लोग से पता लगी होगी, लोग बताना भूल जाते हैं। तो ये आप चाहे तो यूज़ नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर बेटर सिंटैक्स या बेटर विजिबिलिटी आपको पता लग जाए कि बैश स्क्रिप्ट है, इसलिए हम इसको ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं, हैश फिर एक्सक्लेमेशन देन /bin/bash। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो? यहाँ पर देखो, जैसे सबसे पहले आप जाते हो सर्वर पे लॉगिन करते हो तो sudo su करते हो, राइट, रूट पे स्विच करने के लिए। तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, देन आप क्या करते हो? yum अपडेट, या अगर उबंटू का सर्वर है तो apt-get अपडेट, ये कमांड चलाते हो। ठीक है, लाइनक्स में yum अपडेट चलाते हो और उबंटू में apt-get चलाते हो। तो ये जब कमांड चलाते हो तो जितने भी आपकी सॉफ्टवेयर्स की रिपोजिटरीज हैं वो क्या होती हैं? अपग्रेड हो जाती है। तो एक तरह से जैसे विंडोज़ अपडेट होता है ऐसे यहाँ पे लाइनक्स अपग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो apt-get चलाते हो तो मैंने ये भी कमांड आपकी डायरेक्ट इसमें यहाँ पे लिख दिया। देन जैसे हम करते हैं अपाचे वेब सर्वर यूज़ करते हैं तो अपाचे 2, और अगर लाइनक्स मशीन यूज़ कर रहे हो तो क्या यूज़ करोगे? yum इंस्टॉल अपाचे, सॉरी HTTPD, है ना। लाइनक्स में क्या बोलता है? HTTPD, और apt-get के लिए क्या यूज़ करते हैं? yum। देन एक चीज़ और देखो, जब apt-get अपडेट चलाया तो वो आपके पास पूछता है, प्रॉम्प्ट करता है कि मैं क्या इन सॉफ्ट अपग्रेड को, ये अपडेट अवेलेबल है क्या, मैं इनको इंस्टॉल कर दूं। तो अगर आपने स्क्रिप्ट डाली और स्क्रिप्ट में आपने सिर्फ ये कमांड डाल दी तो क्या होगा? वो प्रॉम्प्ट पे आएगा और प्रॉम्प्ट पे आकर फेल हो जाएगा, यानी स्क्रिप्ट आपकी प्रॉपर्ली रन नहीं करेगी। तो आपको क्या लगाना चाहिए यहाँ पे? -y, यानी अगर अपडेट अवेलेबल है तो उनको इंस्टॉल कर दे। ठीक है, इसी तरीके से फिर आप सेम चीज़ अपाचे के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, कि अपाचे में आपने बोला कि अपाचे इंस्टॉल हो, और जब वो प्रॉम्प्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपने बोला कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए, ऑटोमेटिकली यस है। ठीक है, फिर क्या कर सकते हो? इको, अब कुछ आप अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है, तो इको, और जिस भी फॉर्मेट में करना चाहते हो, जैसे मैंने बोला इको, अब मैंने बोला h1 मतलब बड़े उसमें आ जाए, और मैंने बोला वेलकम टू क्लाउड लर्निंग। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से कुछ चाहता हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ आ जाए तो आप कर सकते हो उसको।
अगेन यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। तो ये HTML सिंटैक्स है सिंपली कि भाई HTML में आप लिख रहे हो हेडर 1 बड़ा है उसमें, और आपको जो कंटेंट है वो क्या है, वेलकम टू क्लाउड लर्निंग। ठीक है, यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, तो आपने कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट बना ली अपने। तो अब मुझे ये सारे काम बार बार नहीं करने पड़ेंगे। आपको मान लो रीस्टार्ट करना है इसके बाद, या कुछ और ऐसी चीज़ करनी, तो एक स्क्रिप्ट बनाओ, स्क्रिप्ट बना के आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन में देखो, अगर क्लाउड फॉर्मेशन की सर्विस आप यूज़ करते हो तो उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। तो क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। क्लाउड फॉर्मेशन में जैसे ये एक एग्जांपल है, शायद ज़्यादा बड़ा तो पता नहीं दिखेगा या नहीं, लेकिन इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि एक इन्होंने EC2 क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट बनाया, उसमें 2 एक्शन डिफाइन कर दिए, रीनेम एंड बूट स्ट्रैपिंग। और यहाँ पे आपका रीनेम में उन्होंने बोल दिया, कमांड चला दी एग्जीक्यूट करने के लिए कि रीनेम कर दे, रीनेम कंप्यूटर, सर्वर का नाम लिख दिया, न्यू नेम जो हो जाएगा सर्वर 1, एंड देन रीस्टार्ट कर दे। देन जो सेकंड स्क्रिप्ट है उसमें आपकी ये वाली कमांड होगी, जैसे ही कमांड मैंने लिखी है आपको, और यहाँ पे पावरशेल एक्स की और कमांड और इसका पाथ दे दिया स्क्रिप्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से आप पावरशेल के थ्रू कमांड चला सकते हो अगर आप क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के अंदर बूट स्ट्रैपिंग यूज़ करना चाह रहे हो। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आप जाते हो तो देखो बूट स्ट्रैप एक्शन क्रिएट कर दे, कब, जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हो। तो किस तरीके से कर सकते हो, तो ये इन्होंने जो एग्जांपल दिया था, ये दिया था इन्होंने ECR का, EMR का, और इसमें आपके जो स्टेप्स थे वो ऑलमोस्ट कुछ ऐसे स्टेप हैं। ठीक है, ये बूट स्टेप का ही है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्क्रिप्ट जो बनाई, स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट का पाथ दे दिया बूट स्ट्रैपिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने wget करके इसको डाउनलोड कर दिया, फिर एक डायरेक्टरी बना दी। तो डायरेक्टरी बनाने की कमांड लगा दी, मेक डायरेक्टरी, और ये देन आपका एक फाइल को अनजिप कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आप, कहने का मतलब आप बूट स्ट्रैप के थ्रू कर सकते हो। तो हम देखते हैं प्रैक्टिकली इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने इसको कॉपी किया और क्लाउड के AWS कंसोल पे लॉगिन कर लेते हैं। एक अपनी EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं और उसके बाद देखते हैं उसके साथ क्या होता है। हम ये बूट स्ट्रैप लगा देंगे। तो ये भी समझ लेते हैं कि बूट स्ट्रैप या आप ये जो बैश स्क्रिप्ट है ये कहाँ लगाओगे। ठीक है जी, तो EC2 पर आ गए। एक चीज़ देखना, मतलब ये अगर जब स्क्रिप्ट लगाते हो तो बीच बीच में फेल हो सकती है। फेल होने के रीज़न क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया -y लगाना था, आपने -y नहीं लगाया, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली फेल होने के चांसेस हो जाएंगे। तो बहुत सारे चेक पॉइंट होते हैं, स्क्रिप्ट बनाना थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाता है। तो उसमें कहाँ फेल हो रही है, जैसे आप लॉन्च करोगे तो टेस्टिंग वगैरह करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उबंटू का सर्वर ले लिया। उबंटू के बाद कहाँ लगती है बैश स्क्रिप्ट, तो जब आप लॉन्च करते हो, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस में जाते हो, वहाँ पर ये यूज़र डेटा होता है। ठीक है, तो एज ए फाइल भी आप इंपोर्ट कर सकते हो या एज ए टेक्स्ट भी डाल सकते हो। मैं भी एज ए टेक्स्ट डाल देता हूँ, अगर फाइल बनाओगे तो एज ए फाइल कर सकते हो। यहाँ उसका फाइल का पाथ दे दूँ। ठीक है, तो एज ए टेक्स्ट मैंने डाल दिया और इसमें मैंने क्या क्या स्टेप लिख दिया, sudo su कर दिया, apt-get update y कर दिया, install apache 2 कर दिया। ठीक है, स्पेलिंग देख लो, और ये आपका ये कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एक टैग ऐड कर देते हैं, नेम बैश स्क्रिप्ट वेब सर्वर। नेक्स्ट मेरे पास एक सिक्योरिटी ग्रुप है तो मैंने वही यूज़ कर लिया, रिव्यू, और लॉन्च कर दिया। मेरे पास की है तो मैंने वही यूज़ कर लिया और मैंने इसको लॉन्च कर दिया। तो अब मुझे सर्वर पे लॉगिन भी नहीं करना पड़ेगा और ये सारे मेरे स्टेप्स आइडियली परफॉर्म हो जाने चाहिए अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे मुझे सर्वर पे लॉगिन और जो जितने भी बाकी सारे स्टेप्स अननेसेसरी मेरे बच गए। तो ये है मेन चीज़। वीडियो अभी तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर सकते हो चैनल की इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स के साथ में, तो हम लोग भी मोटिवेट रहेंगे और
काम करने में मुझको मज़ा आएगा। तो ठीक है, ये आपका हो गया, सर्वर रेडी हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं और इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और अभी फ़िलहाल तो ये चलेगा नहीं, लेकिन जब ये सर्वर रेडी हो रहा है तो यानी देखो कुछ इस तरीके से अभी आ रहा है। इसको 2-3 मिनट का वेट करते हैं, और जब सर्वर एक बार रेडी हो जाएगा तो देखते हैं कि क्या हमारा वेब सर्वर स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, तो मुझे 1 मिनट से भी कम टाइम लगा, मेरे ख्याल से 10-15 सेकंड ही ज़्यादा हुए। और उसके बाद ये मैं अभी इसका स्टेटस चेक कर लेता हूँ, और ये स्टेटस ओके हो गया है। तो आप देखो यहाँ पे अपाचे का मेरा बाय डिफ़ॉल्ट पेज आ गया। ठीक है, अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज आया क्यों आया, क्योंकि इसके मैंने स्क्रिप्ट में क्या किया, यहाँ पे स्क्रिप्ट में जो मैंने बनाई थी स्क्रिप्ट में मैंने उस फाइल को एक्सपोर्ट नहीं कराया, मैंने सिर्फ इको कराया, और फाइल को क्या किया, फाइल को मैंने index.html के अंदर मैंने लॉन्च नहीं किया, मैंने खाली इको करा दिया। तो यानी सर्वर तो सही चला, लेकिन उसमें जो मेरा फाइल जो मैं चाह रहा था कि कंटेंट आ जाए वो नहीं आया। तो उसके लिए हम दोबारा से एक नया सर्वर लॉन्च करते हैं। अब देखो ये सेम एग्जांपल आ गया कि जो टेक्निकल इशू आते हैं अगर आपने सही से नहीं किया तो इसलिए दिक्कत आपको आ रहा है। स्क्रिप्ट पे जाते हैं, दोबारा से कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है किस फाइल के अंदर, /www/html/index.html। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैं इसको इको करा रहा हूँ, कंटेंट को, ठीक है, और इको में क्या करा रहा हूँ, वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल, और इसको मैंने बड़े हेडर इन्फॉर्मेशन में लिया और सारे पूरे पैरा को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में ले लिया। तो अभी मेरी ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी बिग हेडिंग के साथ में। और इसको मैंने क्या कराया है, इस फाइल को राइट कर दिया, इस कंटेंट को राइट कर दिया, ठीक है, आउटपुट में फॉरवर्ड कर दिया। अगर लाइनेक्स आपको पता है और नहीं पता है तो भी सिंपली इको कमांड होती है लाइनेक्स के अंदर, जिसके थ्रू आप ये कंटेंट जो भी होता है उसको शो कर देते हो, उसको कंसोल पे टाइप करा देते हो। अब कंसोल पे ना देने के बजाय मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, कहाँ पर, इस फाइल के अंदर। तो यानी इस फाइल के अंदर मेरी एंट्री हो जाएगी। तो अब देखते हैं, तो इसको कर देते हैं नेम देके, न्यू बैश स्क्रिप्ट वेब सर्वर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट के साथ चलते हैं। लाइनेक्स मशीन 80 पोर्ट आपका ओपन होना चाहिए, वो है, इसको किया और मैंने लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो इससे आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि मेरे जो बाकी एक्शन थे वो परफॉर्म हो गए, यानी मेरे अपडेट जो चलने थे वो हो गए, और मेरा जो अपाचे का जो वेब सर्वर था वो इंस्टॉल हो गया, और मेरा जो लास्ट एक्शन था ये परफॉर्म नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कराया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट नहीं कराया था, इसलिए मुझे दिक्कत हुआ इसके लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ठीक कर देते हैं। इशू आया तो इशू सॉर्ट आउट कर दो। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करा दिया किस फाइल के अंदर, www/html/index.html, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होता है। तो अभी ये आ रहा है, अब मेरी फाइल ये वाली आ जाएगी, तो मेरा फाइल रिप्लेस हो जानी चाहिए। तो अब सर्वर का आईपी चेक कर लेते हैं, क्या आईपी है। तो जब तक ये रेडी होता है, अभी क्या है इनिशियलाइज स्टेटस में, इसको रेडी होने दो और फिर इसको चेक कर। चलो, तो ये इतने इंस्टॉल हो रहा था, अभी स्टेटस इनिशियलाइजिंग है, लेकिन मैंने अभी चेक किया इसको तो ये प्रॉपर्ली हो गया। तो अगेन 10-15 सेकंड ही लगे और ये आपकी बैश स्क्रिप्ट रेडी हो गई। तो मैंने इस सर्वर का जो आईपी एड्रेस था, आईपी एड्रेस चेक कर लो, इसका आईपी एड्रेस है 165.163। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपका इसका ऑप्शन आ गया, वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल। मेरी वेबसाइट का जो पेज था वो इंडेक्स पेज यहाँ पे रिप्लेस होकर नया पेज मेरे पास आ गया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और मज़ा आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया, वीडियो में मज़ा आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर, वीडियो सब्सक्राइब जो भी आप करना चाहते हो करो, नहीं भी करते तो कोई बात नहीं।
लेकिन करते हो तो ऑब्वियसली आप यू कैन सपोर्ट दिस चैनल।